नमस्कार, मैं जेवीएन डॉक्टर चित्रा आज आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ विषय भक्ति काल की विशेषताएं एवं परिस्थितियाँ। भक्तिकालीन साहित्य की प्रमुख विशेषताएं: आत्म चेतना व समाज सुधार। भक्ति युग के समस्त कवियों ने आत्म चेतना जागृत करने पर विशेष बल दिया तथा धर्म के मार्ग पर चलकर ईश्वर से साक्षात्कार की बात कही। मीराबाई और सूरदास की कृष्ण भक्ति की पराकाष्ठा तथा तुलसीदास की अटूट राम भक्ति के कारण तत्कालीन हिंदू समाज की आस्थाओं को बल मिला और समाज एक बार फिर से आस्थावान हो उठा। कबीरदास ने तो हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को चिताया और अपनी अपनी कुरीतियां छोड़कर उनसे मानव धर्म का निर्वाह करने के लिए कहा। इस दृष्टि से कबीर सबसे बड़े समाज सुधारक कहे जा सकते हैं। गुरु की महत्ता। भक्ति काल में गुरु को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया था। कबीरदास जी ने अपनी साखी में गुरु के महत्व पर प्रकाश डालते हुए लिखा है: गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। राम और कृष्ण की उपासना। समाज में अवतारवाद की भावना के फलस्वरूप राम और कृष्ण दोनों के ही रूपों का पूजन किया गया। दोनों के ही पूर्ण ब्रह्म का प्रतीक मानकर आदर्श मानव के रूप में प्रस्तुत किया गया, किंतु जहां राम मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में सामने आते हैं, वहीं कृष्ण एक सामान्य परिवार में जन्म लेकर सामंती अत्याचारों का विरोध करते हैं। वे जीवन में अधिकार और कर्तव्य के सुंदर मेल का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। वे जिस तन्मयता से गोपियों के साथ रास रचते हैं, उसी तत्परता से राजनीति का संचालन करते हैं, या फिर महाभारत की युद्ध भूमि में गीता उपदेश देते हैं। इस प्रकार से राम व कृष्ण ने अपनी अपनी चारित्रिक विशेषताओं द्वारा भक्तों के मानस को आंदोलित किया। राधा कृष्ण की लीलाएं। कृष्णा भक्ति काव्य धारा के कवियों ने अपनी कविताओं में राधा कृष्ण की लीलाओं को प्रमुख विषय बनाया। श्रीमद् भागवत में कृष्ण के लोक रंजक रूप को प्रस्तुत किया गया था। भागवत के कृष्ण स्वयं गोपियों से निर्लिप्त रहते हैं। गोपियां बार बार प्रार्थना करती हैं, तभी वे प्रकट होते हैं, जबकि हिंदू कवियों ने कान्हा एक रसिक छाला बनाकर गोपियों का दिल जीत लेते हैं। सूरदास जी ने राधा कृष्ण के अनेक प्रसंगों का चित्रण करके उन्हें एक सजीव व्यक्तित्व प्रदान किया है। हिंदी कवियों ने कृष्ण के चरित्र को नाना रूप रंग प्रदान किए हैं, जो काफी लीलामयी व मधुर जान पड़ते हैं। भक्तिकालीन साहित्य की अन्य विशेषता है वात्सल्य रस का चित्रण। पुष्टि मार्ग प्रारंभ हुआ तो बाल कृष्ण की उपासना का ही चलन था, अतः कवियों ने कृष्ण के बाल रूप को पहले चित्रित किया। यदि वात्सल्य रस का नाम ले तो सबसे पहले सूरदास का नाम आता है, जिन्हें आप इस विषय पर का विशेषज्ञ कह सकते हैं। उन्होंने कान्हा के बचपन का सूक्ष्म से सूक्ष्म गतिविधियां भी ऐसे चित्रित की हैं मानो वह स्वयं वहां उपस्थित हों। मैया कबू बढ़ेगी चोटी, किनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजों है छोटी। भक्तिकालीन साहित्य के अन्य विशेषता श्रृंगार का वर्णन। कृष्ण भक्त कवियों ने कृष्ण में गोपियों के प्रेम वर्णन के रूप में पूरी स्वतंत्रता से श्रृंगार रस का वर्णन किया है। कृष्ण व गोपियों का प्रेम धीरे धीरे विकसित होता है। विद्यापति की राधा भी एक प्रवीण नायिका की तरह कहीं मुग्धा बनाती है तो कभी कहीं अभिसारिका।
विद्यापति ने राधा कृष्ण यौवनावस्था में ही मिलते हैं और उनमें प्यार पनपने लगता है। प्रेमी नायक प्रेमिका को पहली बार देखता है तो रमणी की रूप पर मुग्ध हो जाता है। प्रेम भक्तिकालीन साहित्य की अन्य विशेषता है भक्ति भावना। यदि भक्ति भावना के विषय में बात करें तो कृष्ण भक्त कवियों में सूरदास, कुंभनदास व मीरा का नाम उल्लेखनीय है। सूरदास जी ने वल्लभाचार्य से भी दीक्षा ग्रहण कर लेने के पूर्व प्रथम रूप में भक्ति भावना की व्यंजना की है। नाथ जू अब के मोहि उबारो, पतित में विख्यात पतित हो पावन नाम विहारो। भक्तिकालीन साहित्य, हिंदी साहित्य और तत्कालीन परिस्थितियां। राजनीतिक परिस्थितियां। सन 1375 से 1526 ईस्वी तक उत्तर भारत में तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, तत्पश्चात मुगल आदि अनेक राजवंशों का शासन रहा। तुगलक वंश में न्याय व्यवस्था कुरान और हदीस पर आधारित थी। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां आदि का शासन भक्ति काल की समय सीमा में ही था। इसके अलावा कुछ वर्षों तक शेरशाह नामक अफगान का भी शासन रहा। जहाँ फिरोज शाह तुगलक हिंदुओं के प्रति असहिष्णुता थी वही शेरशाह ने मालगुजारी और कर की उचित व्यवस्था की। अकबर में अन्य मुगल शासकों की अपेक्षा हिंदू जाति के प्रति अधिक सहिष्णुता थी तथा उसके शासन काल में भू व्यवस्था में भी पर्याप्त सुधार हुआ। राजनीतिक दृष्टि से यह काल हिंदुओं के पलायन का काल था। इस तरह देखा जाए तो भक्ति काल के आरंभिक दिनों में इस्लामी आक्रांताओं के आगमन से यह काल उथल-पुथल, युद्ध, संघर्ष और अशांति का काल रहा, किंतु बाद में धीरे धीरे शांति और स्थिरता की ओर बढ़ा। भक्ति काल आरंभिक दिनों में इसमें शांति और स्थिरता की ओर बढ़ा। सामाजिक परिस्थितियां। भक्ति काल में भारतीय समाज प्रमुख रूप से दो वर्णों में विभाजित था। दो वर्गों में, एक वर्ग राजा महाराजा, सेठ, साहूकार, सुल्तान तथा सामंतों आदि का था। वहीं दूसरे वर्ग में किसान, मजदूर, दलित, राज्य कर्मचारी और पारंपरिक काम धंधे भी में लोग लगे थे। हिंदुओं में वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था अत्यंत कठोर थी और छुआछूत की भावना भी व्याप्त थी। इसी जाति व्यवस्था के कारण एक केंद्रीय सत्ता होने के बावजूद भी समाज में एकता नहीं थी। स्त्रियों को बहुत अधिकार नहीं मिले थे। उन्हें द्वितीय दर्जे का नागरिकता प्राप्त थी। सती प्रथा और पर्दा प्रथा का भी प्रचलन था। इस्लाम में मौजूद समानता की भावना ने वंचित वर्ग को आकर्षित किया। इसके परिणाम स्वरूप निम्न वर्ग के लोगों में हिंदू धर्म के से इस्लाम में बड़े पैमाने पर धर्मांतर हुए। साधु संतों में पाखंड एवं बाह्य मंडलों का बोलबाला था। कला के क्षेत्र में हिंदू संस्कृति पर मुस्लिम संस्कृति का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। दोनों संस्कृतियों में पारंपरिक आदान प्रदान हुआ। धार्मिक परिस्थितियां। वैदिक धर्म के स्वरूप में परिवर्तन हुआ तथा वैदिक कर्मकांडों की महत्ता कम हो गई। इंद्र, वरुण आदि अनेक वैदिक देवताओं के स्थान पर विष्णु की पूजा विभिन्न रूपों में होने लगी। वैदिक धर्म के केंद्रीय देवता इंद्र के स्थान पर विष्णु को मुख्य शक्ति के रूप में स्थापित किया गया। आगे चलकर विष्णु के ही दो रूपों को कृष्ण और राम के स्वरूप में स्वीकारा गया। इसी से क्रमशः कृष्ण भक्ति धारा और राम भक्ति धारा की उत्पत्ति हुई। बौद्ध धर्म विकृतियों के फलस्वरूप हीनयान और महायान दो शाखाओं में विभक्त हो गया। महायानियों ने जनता के निम्न वर्ग को जादू टोना, तंत्र मंत्र के चमत्कार दिखाकर प्रमाणित किया। नाथों एवं सिद्धों में कर्मकांड के स्थान पर गुरु को महत्व दिया गया। हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्मों में पूजा, नमाज, माला, तीर्थ यात्रा, अजान, रोजा जैसे बाह्य आडंबरों की अधिकता हो गई थी। सूफियों ने हिंदी मुस्लिम सांस्कृतिक एकता के आधार पर तैयार किया तथा समाज के सभी वर्णों में बंधुत्व की भावना का संचार किया। संत कवियों ने राम के
लोक रक्षक स्वरूप तथा कृष्ण के लोक रंजक स्वरूप की स्थापना की। धन्यवाद।